हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपका लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर अननेसेसरी कीबोर्ड्स इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टीपल लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज का कीबोर्ड या फिर हिंदी लैंग्वेज का कीबोर्ड या फिर उर्दू लैंग्वेज का कीबोर्ड या फिर इंग्लिश में ही यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड और भी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश इंडिया, इस तरह के मल्टीपल कीबोर्ड्स बेसिकली इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल कीबोर्ड्स अगर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक और किसी भी रीजन से, तो उसे आप किस तरह से मतलब कि स्क्रैच से उसको रिमूव कर सकते हो, उसको फ्रेश कर सकते हो, और जो भी आप एक कीबोर्ड पे काम करना चाहते हो या फिर रखना चाहते हो उसे किस तरह से रख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से कीबोर्ड जो है वो मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे हैं, जैसे इंग्लिश इंडिया एक और है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश इंडिया ये एक और है, लेकिन ये फिनिश करके कुछ है, यहाँ पर आप देख लो सेकेंड वाला इस्टोनियन कुछ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद हिंदी फोनेटिक ये जो है, ये कुछ और फ्रेंच करके है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कीबोर्ड जो कि अननेसेसरी कीबोर्ड है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इंडिया को यूज़ करता हूँ। तो किस तरह से बाकी कीबोर्ड को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो गो टू द स्टार्ट बटन, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वाले बटन पे जाना है। सेटिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे देन यू कैन सर्च शेयर फॉर द सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पर चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको लैंग्वेज एंड रीजन वाले में आपको विजिट करना है। उसको जैसे ही वो एक्सपैंड होगा उसके बाद यहाँ पे जैसे हिंदी दिखाई दे रहा है, इसको मैं पहले हटाऊंगा, मुझे हिंदी वाला कीवर्ड यूज़ नहीं करना है, सो आई एम रिमूविंग दिस। उसके बाद ये कुछ फ्रेंच करके इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव हो गया। अब मैं देख लेता हूँ चेंजेस आए कि नहीं। हाँ, तो अब सिर्फ और सिर्फ 4 कीबोर्ड है, लेकिन ये इंग्लिश में ही बहुत सारे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इंडिया जो फर्स्ट वाला जो है मैं उसे यूज़ करता हूँ, एंड आई वांट टू कीप दैट ओनली कीबोर्ड, और भी कोई मुझे कीबोर्ड नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा, क्योंकि ये हुआ ये है कि एक ही लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स जो है इंस्टॉल हो गए, तो उसके लिए 3 डॉट पे जाके आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है देखते हैं कौन कौन से हो सके। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड्स है, कीवर्ड सेक्शन के अंदर जो है जैसे इंग्लिश इंडिया, इस्टोनियन, इस तरह के। अब जैसे कि फिनिश है, इसको रिमूव करना है, 3 डॉट पे आपको चले जाना है, रिमूव रिमूव कर दो। फिर से 3 डॉट पे जाना है, इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं देख ले रहा हूँ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं। अब ये जो है इंग्लिश इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों रहते हैं, ठीक है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 जो कीबोर्ड थे जो कि मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थे, मैंने उन दोनों को रिमूव कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और जो अलग लैंग्वेज के थे जैसे फ्रेंच वगैरह, उसको भी मैंने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव द अननेसेसरी कीबोर्ड फ्रॉम योर लैपटॉप और द कंप्यूटर व्हाटएवर यू आर यूजिंग। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से हम लोग कीबोर्ड को जो है रिमूव करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और समथिंग, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।